हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः जनरल स्टडीज में। दोस्तों, दीपावली अवकाश के पश्चात आज से पुनः हमारी क्लासेस दोनों चैनलों पर आपको क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, स्टेनो की भी क्लासेस मिलेंगी, साथ ही में जनरल स्टडीज के चैनल पे भी आपको क्लासेस मिलेंगी। तो आज पहली क्लास जो मैं दे रहा हूँ इसमें करंट अफेयर्स की हम चर्चा करेंगे, जो कि पिछले सप्ताह का करंट अफेयर्स, क्योंकि मैं छुट्टी चला गया था जिस कारण से मैं आपको 23 अक्टूबर, ठीक है, संडे के दिन करंट अफेयर्स उपलब्ध नहीं करा पाया था। ठीक है, तो उस क्लास को मैं आपको आज उपलब्ध कराऊंगा। और दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की काफी अच्छी दीपावली रही होगी, काफी अच्छी आप लोगों की इस बीच तैयारी चल रही होगी। इन छुट्टियों का आपने भरपूर लाभ उठाया होगा। यही अवसर होते हैं, छोटे छोटे अवसर, जब आप स्वयं को दूसरे से बेहतर करते हैं, क्योंकि सब लोग मस्त हैं पटाखे फोड़ने में, दीपावली मनाने में। ठीक है, आप लोग भी मना रहे हैं दीपावली, पर यदि आपने अपने को समय दिया है इस बीच, तो इसका मतलब आप दूसरे से बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, तो यही वो क्षण है जो आपको दूसरे से बेहतर तराशते हैं। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर। ज्यादा इस पर चर्चा हम करते रहेंगे बाद में, लंबा समय हमारे पास सारी चर्चाएं करने के लिए, लेकिन पढ़ने के लिए समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है, लंबा समय भी है और नहीं भी है। ठीक है, यदि आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो आपके पास समय नहीं है फिर। ठीक है, यदि आप नहीं पढ़ना चाहते तो आपके पास बहुत समय, कई लोग होते हैं ना कि मेरे पास बहुत तैयारी है, बहुत समय है तैयारी करने के लिए, 2-3 साल, 1-2 साल, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जितनी जल्दी हो सके एग्जाम निकालना है, नौकरी निकालनी, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलते हैं, इस बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स आज का, जिसमें सबसे पहला सवाल है राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022, ठीक है, कहाँ और कब आयोजित किया गया, सबसे महत्वपूर्ण है। 16 से 17 अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन होता है। कहां पर होता है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। और अति महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसका आयोजन पहली बार आयोजन हुआ है। ठीक है, पहली बार आयोजन। यदि आप लोग यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, मैं सिलेक्टेड करंट अफेयर्स आपको देता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत सारा है, लेकिन उतना सारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे टुकड़ों में यदि आप पढ़ते हैं तो आपको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। तो ये आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022, जो कि 16 से 17 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और पहली बार इस बार इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ईरान के नए राष्ट्रपति। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्दुल लतीफ राशिद। अब्दुल लतीफ राशिद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईरान के नए राष्ट्रपति। अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा, 15 अक्टूबर। ठीक है, इस दिवस को कोई नहीं भूल सकता है। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और 2010 में पहली बार मनाया गया था, 2010 से शुरू है, 2010 से शुरू हुआ है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस को मनाया जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सभी के आदर्श, सभी के प्रेरणा स्रोत। ठीक है, उनके जन्म दिवस पर 2010 से इसको शुरू किया गया विश्व छात्र दिवस को। ठीक है, 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था, ये भी आपने ध्यान देना। ठीक है, और मृत्यु उनकी हुई थी 27 जुलाई 2015 को। ठीक है, तो दोनों तिथियां आपको याद होनी चाहिए। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल भी इसको आपने नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, और साथ ही ये भी याद रखिएगा, 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022।
पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें कौन से क्रम का जारी हुआ है? 7वें क्रम का जारी हुआ है, 7वें क्रम का जारी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा 7वें क्रम का जारी किया गया। प्रथम राज्य कौन है इसमें? बड़े राज्यों में पहला राज्य हरियाणा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बड़े राज्यों में पहले स्थान पर हरियाणा और छोटे राज्यों में कौन है? सिक्किम। बस डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? हरियाणा ने प्राप्त किया, ठीक है। किस नंबर का जारी हुआ है? 7वें नंबर का जारी हुआ है। छोटे राज्यों की सूची में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? सिक्किम ने, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जारी हो चुका है, जिसमें बड़े राज्यों की सूची में पहला स्थान हरियाणा का, छोटे राज्यों की सूची में पहला स्थान सिक्किम का है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला है एमबीबीएस में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम का हिंदी में शुभारंभ कहां से शुरू किया गया है? भोपाल से, ठीक है, भोपाल। मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अति महत्वपूर्ण ये कदम है, ठीक है। यहाँ पर अब जो भी एमबीबीएस का पाठ्यक्रम है वो अब हिंदी में यहाँ पर शुरू किया जाएगा। मोस्टली होता है ना, देखो जो भी चिकित्सीय पाठ्यक्रम होता है, इसके अलावा जो भी तकनीकी पाठ्यक्रम होता है वो इंग्लिश में ही अक्सर मिलता है। तो ये यहाँ पर एक अच्छी पहल है, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एमबीबीएस के पाठ्यक्रम हिंदी में शुभारंभ किया जाएगा, ठीक है। इसकी उद्घाटन किसने किया था? गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको शुरुआत किया था, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश से। तो ध्यान रखिएगा, एमबीबीएस के पाठ्यक्रम का हिंदी में शुभारंभ कहां से किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश से इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा, 16 अक्टूबर को, ठीक है। 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व खाद्य दिवस। विशेष क्यों है, क्यों मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए इसको मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस को। इस बार क्यों महत्वपूर्ण? इसकी थीम महत्वपूर्ण, देखो इसकी थीम क्यों महत्वपूर्ण और क्या है? इसकी थीम है किसी को भी पीछे न छोड़ें, ठीक है। इसकी थीम है किसी को भी पीछे न छोड़ें। अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको आप सब लोग, ठीक है। यदि आप यूकेपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर लगातार एग्जाम में बने रहते हैं, ठीक है। तो इनको आपने ध्यान रखना है। और मैं अलग से भी एक वीडियो आपको दूंगा, एक क्लास दूंगा, जिसमें सारे वर्ष भर के सारे महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम क्या क्या थी, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण पुरस्कार, महत्वपूर्ण सूचकांक जो भी आयोग पूछता है, ठीक है, उन क्वेश्चन को मैं आपको जल्द ही आपको बताऊंगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022, ठीक है। तो इस बार इसमें 121 देश शामिल थे, आपने ध्यान रखना है। 121 देश शामिल थे, ठीक है। जर्मनी की एक संस्था के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसमें 121 देश शामिल थे, ठीक है। तो इसमें भारत की रैंक है इस बार 107। भारत की रैंक कितनी है? 107, ध्यान रखिएगा। भारत की रैंक कितनी है? 107। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण एशियाई जो देश है उसमें केवल अफगानिस्तान से आगे है भारत, बाकी सारे देश भारत से आगे हैं। देखो श्रीलंका, पाकिस्तान सब भारत से आगे। श्रीलंका की इतनी हालत खराब, फिर भी वो भारत से आगे है। भारत ने उसको राशन दिया, फिर भी वो भारत से आगे, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। पूर्व में कितनी थी? 101 थी।
ठीक है, 101 थी, 101 से 107 पहुंच गई है। और इसी बात को हमें ध्यान रखना है, इसमें श्रीलंका की रैंक कितनी, क्योंकि श्रीलंका दक्षिण एशियाई देशों में प्रथम स्थान पर है। श्रीलंका की रैंक है 64, ठीक है। और पाकिस्तान की रैंक कितनी है, पाकिस्तान की रैंक है इस पर 99, ठीक है। भारत से पीछे केवल अफगानिस्तान है जिसकी रैंक है 109, बाकी नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका सब भारत से आ गया, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 जो कि 121 देश शामिल है, जर्मनी की संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। भारत की रैंक कितनी है 107, पूर्व में थी 101, श्रीलंका 64 और पाकिस्तान 99 जो कि भारत से आगे। अफगानिस्तान पीछे, उसकी रैंक है 109, ये भी आपने ध्यान रखना है। और साथ ही इसमें पहले स्थान पर जो है वो है बेलारूस, प्रथम स्थान है बेलारूस का, ठीक है। प्रथम स्थान बेलारूस है। और इसमें लास्ट स्थान है, अंतिम स्थान में इसमें आता है यमन, ठीक है। 121वां नंबर उसका यमन। तो ध्यान रखिएगा, सारे महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट आ चुके हैं आपके, जो भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपको साबित हो सकते हैं, ठीक है। अगला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक किसे बनाया गया हाल ही में, मृणालिनी श्रीवास्तव, ठीक है। इन्हें नियुक्त किया गया, मृणालिनी श्रीवास्तव को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है इसका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है सीधे सीधे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ये निदेशक नियुक्त किया गया है। साथ ही इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 सितंबर 2006 को, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 27 सितंबर 2006 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और साथ ही किस अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के माध्यम से, ठीक है। तो देखो, दो क्वेश्चन इसमें से कितने सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। सबसे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया, मृणालिनी श्रीवास्तव को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन गया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तीसरा क्वेश्चन बन गया, इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 सितंबर 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। और चौथा क्वेश्चन बन गया, किस अधिनियम के माध्यम से इस प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, किस अधिनियम के माध्यम से, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इस एक्ट के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना होती है। और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अभी हाल ही में कोरोना महामारी निपटी है, ठीक है। तो उसमें भी, उस काल में भी अति महत्वपूर्ण योगदान इस अधिनियम का रहा है, ठीक है। आगे देखते, देखो चर्चा में रहा है नाम कमलजीत कौर, कमलजीत कौर, ठीक है। इसको ध्यान रखना आपने, इन पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का इन पर बैन लगा है, ठीक है। एथलीट है, सबसे पहले तो क्या है, एथलीट है, ठीक है। और हाल ही में डोपिंग के आरोप में 3 साल का बैन, ठीक है। याद रखिएगा, 3 साल का बैन इन पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हाल ही में किस एथलीट पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का बैन लगाया गया है, किस पर लगाया गया है, कमलजीत कौर पर। बस इतना आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सेकंड, ठीक है, दूसरे नंबर का है शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसके द्वारा जीता गया है, प्रोफेसर बजाहत हुसैन, ठीक है। प्रोफेसर बजाहत हुसैन के द्वारा इसको जीता गया है। देखो किसके द्वारा ये दिया जाता है, यूएई के द्वारा दिया जाता है,
यूएई के द्वारा दिया जाता है। जीता किसने? प्रोफेसर बजाहत हुसैन, जो कि कहाँ है? अलीगढ़ में है, ठीक है। अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है उसमें ये प्रोफेसर है, ठीक है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, सेकंड शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसने जीता है? प्रोफेसर बजाहत हुसैन, जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या है? विश्वविद्यालय में क्या है? प्रोफेसर है, ठीक है। और यूएई के द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया था, इस बार इसको दूसरी बार प्रदान किया गया, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसने जीता है? ये जीता है हैदराबाद ने, ठीक है, हैदराबाद। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसने जीता? हैदराबाद ने जीता। और अति महत्वपूर्ण ये सवाल है, ठीक है, बिल्कुल भी आप इसको नहीं भूल सकते हैं। अगला देखो, भारतीय रेलवे द्वारा, ठीक है, भारतीय रेलवे के द्वारा भारत के पहले एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया गया है। माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया गया, ठीक है। कहां पर किया गया? भुवनेश्वर से बिलासपुर, ठीक है, भुवनेश्वर टू बिलासपुर, ठीक है। एल्यूमिनियम का रैक बनेगा। अभी तक क्या होता है, देखो, लोहे लोहे का जो रैक होता है वो क्या होता है? काफी भारी होता है, यानी कि अब जो सामान है वो कम आएगा, उसके बजाय जो डब्बा है, जो रैक है, उसका वेट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम क्या होती है? हल्की धातु होती है, ठीक है। तो इसका पहले एल्यूमिनियम के एल्यूमिनियम जरूर जोड़ना, ठीक है। एल्यूमिनियम के भारत के पहले माल ढुलाई रैक, एल्यूमिनियम का जो बना हुआ भारत में पहली बार एल्यूमिनियम का रैक का इस्तेमाल कहां से कहां तक किया गया? भुवनेश्वर से बिलासपुर तक। किसके द्वारा किया गया? भारतीय रेलवे के द्वारा। और रेलवे मंत्री कौन है? भी अश्विनी वैष्णव। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। एल्यूमिनियम का ये आपने जरूर इसमें जोड़ना है। तो एल्यूमिनियम क्योंकि हल्की होती है, ठीक है, इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सामग्री ले जा पाएगा, ठीक है। रेल के द्वारा ज्यादा से ज्यादा सामग्री इधर से उधर पहुंचाई जा सकेगी। तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? भुवनेश्वर से बिलासपुर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है इंटरपोल की 90वीं महासभा। इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन ठीक है कहां पर, कब से कब तक किया था? 18 से 21 अक्टूबर। और कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, नई दिल्ली, ठीक है। तो इंटरपोल इसकी स्थापना कब होती है? 1923 में स्थापना इसकी होती है। और इसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय आपने ध्यान रखना है लियोन, फ्रांस में, ठीक है, लियोन। तो ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं। देखो, इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन कहां से, कब से कब तक हुआ? 18 से 21 अक्टूबर 2022 में। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में आयोजन हुआ, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? इंटरपोल की 1923 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और लियोन, फ्रांस में इसका क्या है? मुख्यालय है। तो ये क्या है? एक विश्व की पुलिस के तौर पर ये इंटरपोल की स्थापना की गई, ठीक है, 1923 में। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022। ठीक है, ये आपने अति महत्वपूर्ण में इसको ध्यान रखना है। देखो कहां पर आयोजन हुआ था? बहरीन में आयोजन हुआ था। और भारत के लिए पदक किसने जीता है? कांस्य पदक भारत को मिला हुआ है, ठीक है। किसने जीता? हर्षदा गरुड़ के द्वारा।
कांस्य जीता, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, हर्षदा गरुड़ ने कांस्य पदक इसमें प्राप्त किया, बहरीन में इसका आयोजन हुआ था। अगला है दिलीप महालनोबिस का निधन। इनका निधन हो गया, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे? सबसे पहले तो क्या इनका पेशा था, ठीक है, क्या इनका पेशा था? ये थे एक चिकित्सक थे, ठीक है, एक चिकित्सक थे। अति महत्वपूर्ण ये सवाल है, ठीक है। दिलीप महालनोबिस जो कि एक चिकित्सक थे, और ओआरएस की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी, ठीक है। ओआरएस की खोज इन्होंने कर रखी थी, जो कि एक चिकित्सक थे। और दिलीप महालनोबिस इनका निधन हो गया है, ठीक है। 16 अक्टूबर को इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है जो अगले 1 साल तक आपके लिए अति महत्वपूर्ण, हमेशा ही महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन ज्यादा संभावना है पूछी जाने की इसकी, ठीक है। एक देश एक उर्वरक, एक देश एक उर्वरक योजना केंद्र सरकार की योजना है। सबसे पहले तो, ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है। कब से शुरू हुई है? 17 अक्टूबर 2022 से शुरू, ठीक है। कहां से शुरू हुई? नई दिल्ली से शुरू हुई है, ठीक है। और किसने शुरुआत की है? मोदी जी द्वारा, ठीक है। ठीक है, इनके द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है। क्या है? एक देश एक उर्वरक योजना, अति महत्वपूर्ण सवाल अगले जितने भी एग्जाम है उनमें बिल्कुल इसमें से क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा। एक देश एक उर्वरक योजना कब शुरू हुई और किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना, ठीक है। कहां से शुरू हुई? नई दिल्ली से शुरू हुई। तो याद रखिएगा, एक देश एक उर्वरक योजना, ठीक है। अगला है, देखो, वित्त मंत्रालय में नया लेखा महानियंत्रक, नया लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय में नया लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? भारती दास को, ठीक है। भारती दास, इससे पहले कौन थी? सोनाली सिंह थी, उनके बदले भारती दास को यहां पर नियुक्त किया गया। ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, बीसीसीआई का नया अध्यक्ष, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष, ठीक है। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? रोजर बिन्नी को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? रोजर बिन्नी को। इससे पहले कौन थे? सौरभ गांगुली थे, वो अब हट चुके हैं, उनके बदले कौन आ चुके हैं? नया अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया गया। और सचिव कौन है? सचिव कौन है? जय शाह, ठीक, जय शाह, ठीक है। आपने ये भी ध्यान रखना है, बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? रोजर बिन्नी को। पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग, दो 2022, ठीक है। सबसे पहले तो आयोजन कहां पर हो रहा है इसका? नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। तो अब जा चुका है समय 20 से 23 अक्टूबर 2022 तक का। 2022 के मध्य इसका आयोजन हुआ था। 20 से 23 अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। जिसमें 31 भार वर्ग शामिल थे, ठीक है। 31 भार वर्ग इसमें शामिल किए गए थे, अलग अलग भार वर्ग के 31, ठीक है, इसमें शामिल किए गए थे। तो पहली बार इसका आयोजन हुआ। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है, पहली बार खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का पहला आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कब से कब तक किया गया? 20 से 23 अक्टूबर 2022 तक का, ठीक है। 31 भार वर्ग इसमें शामिल किए गए थे, ठीक है। अगला है बुकर पुरस्कार, दो 2022, ठीक है। किसे दिया गया 2022 बुकर पुरस्कार? सबसे पहले तो पहली बार कब दिया गया?
1969 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अंग्रेजी उपन्यास में दिया जाता है। अंग्रेजी उपन्यास, अंग्रेजी लेखन हेतु इसको दिया जाता है। इस बार का किसने जीता है? 2022 का किसने जीता है? यदि बात आएगी 2022 की तो किसने जीता है? सेहान करुणा तिलका। सेहान करुणा तिलका। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कहां के हैं? श्रीलंका के हैं। श्रीलंका के सेहान करुणा तिलका ने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। ठीक है, कृति है उसके लिए द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेरा। ठीक है, इस कृति के लिए इन्हें दिया गया द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेरा। ठीक है, तो सेहान करुणा तिलक का ध्यान रखिएगा, ये केवल बुकर पुरस्कार है। ठीक है, ये बुकर पुरस्कार है जो अंग्रेजी उपन्यास हेतु, कोई अनुवाद नहीं, जो इंग्लिश में ही लिखा गया उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक आता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय भी आता है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये अलग है, ये किसी भी भाषा में कोई यदि उपन्यास लिखा गया है उसको अंग्रेजी अनुवाद करने के उपरांत ये दिया जाता है। ठीक है, उसके अंग्रेजी अनुवाद हेतु ये दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और बुकर पुरस्कार केवल जो अंग्रेजी में लिखा गया, जिसका कोई अनुवाद नहीं किया गया, ठीक है, वो दिया जाता है बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय बुकर जो अनुवाद किया गया उसके लिए दिया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? आपको पता ही होगा, गीतांजलि श्री ने जीता था। ठीक है, जिसका उनका एक कृति थी गीतांजलि श्री की, रेत की समाधि। ठीक है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल के द्वारा। तो उनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? यह गीतांजलि श्री। ये भी मैं इसलिए लिखा दे रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री ने जीता है। और बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सेहान करुणा तिलका, जो कि श्रीलंका के रहने वाले। ठीक है, तो ये पूरा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन। संयंत्र का उद्घाटन, ठीक है, कहां पर इसका उद्घाटन किया गया? संगरूर पंजाब में। संगरूर पंजाब में। ठीक है, यहां पर इसका उद्घाटन किया गया। ध्यान रखिएगा, कहां पर बनाया जा रहा है? एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहां पर बनाया जा रहा है? संगरूर पंजाब में इसको उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला देखो, चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? ये है एमपी में। ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश के सागर जिले में ये स्थित है। चर्चा में क्यों रहा है? एमपी ने इसको, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको नोटिफाइड किया किस लिए? टाइगर रिजर्व के लिए। ठीक है, तो यदि ये टाइगर रिजर्व केंद्र सरकार इसको घोषित कर देती तो भारत का 54वां और मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अभी तक मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये 7वां हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, अभी केवल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नोटिफाइड इसको किया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है स्वीडन के नए पीएम, प्रधानमंत्री। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? स्वीडन के नए प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, उल्फ क्रिस्टर्सन। उल्फ क्रिस्टर्सन जो कि स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उल्फ क्रिस्टर्सन। अगला आपको पता ही होगा, कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने अभी हाल ही में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
किसे नियुक्त किया गया? मल्लिकार्जुन खड़गे को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्हें कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको हराया था? शशि थरूर को इन्हें हराया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों चीजें। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष, ठीक है, कौन नियुक्त हुआ है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो कि भारत और फ्रांस की पहल के उपरांत इसका, ठीक है, ये शुरू किया गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस के द्वारा ये शुरू किया गया। इस तरह से आप लोग ध्यान रखिए। और कब शुरू किया गया था? पेरिस सम्मेलन हुआ था, एक जलवायु सम्मेलन COP21, जो कि कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था 2015 में। ठीक है, उसके पश्चात इसको शुरू किया गया था। तो इसका 101वां सदस्य कौन बना है? अभी हाल ही में अमेरिका बना हुआ है। ये भी आपने ध्यान रखना है, अमेरिका इसका 101वां सदस्य है, मतलब वो भी जुड़ चुका है। वर्तमान में टोटल 102 इसमें सदस्य है। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? भारत। भारत को इसका अध्यक्ष, और फ्रांस, फ्रांस है इसका उपाध्यक्ष। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। भारत इसका क्या है? अध्यक्ष है, और फ्रांस क्या है? इसका उपाध्यक्ष है। अगला है वैश्विक बहुआयामी, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। दो 2022, ठीक है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022, जो कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। 111 विकासशील देश शामिल थे। ठीक है, 111 विकासशील देश शामिल। ठीक है, 111 देश इसमें शामिल किए गए, इतने देश में शामिल किए गए। ठीक है, 111 विकासशील देश इसमें शामिल किए गए। और भारत में 22.8 करोड़ लोग के गरीबी से पीड़ित हैं। ठीक है, गरीबी से पीड़ित है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 22.8 करोड़ लोग गरीबी से पीड़ित हैं भारत के। ठीक है, लगभग 10% जनसंख्या भारत की गरीबी से पीड़ित है, आपने ध्यान रखना है। सीधा क्वेश्चन बनेगा, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत की कुल कितनी आबादी गरीबी से पीड़ित है? कितनी? 22.8 करोड़। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन बॉल अवार्ड 2022। ठीक है, सबसे पहले तो किस में दिया गया? फुटबॉल में, फुटबॉल में दिया था। ठीक है, अन्य नाम क्या है इसका? बैलोन डी ओर, बैलोन डी ओर। ठीक है, इसका अन्य नाम है। तो पुरुष और महिला दोनों में किस किसने जीता? देखो, पुरुष में किसने जीता? ये है करीम बेंजेमा, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, करीम बेंजेमा, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। और महिला में एलस्किया पुतेलस, ठीक है, स्पेन के। एलस्किया पुतेलस स्पेन की हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 महिला में किसने जीता? एलेक्सिया पुतेलस, जो कि स्पेन की है। ठीक है, और पुरुष में किसने जीता? करीम बेंजेमा, जो कि फ्रांस के रहने वाले। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स आपका पिछले सप्ताह का, जो कि मैं आपको उपलब्ध नहीं करा पाया था। ठीक है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, फुटबॉल का 18वां एशियाई कप 2023 2023
2023 में इसका आयोजन कहाँ होगा? कतर में। ठीक है, कतर में इसका आयोजन होगा, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। और इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप भी कहाँ होना है 2022 का? कतर में ही होना है। और 18वां एशियाई कप 2023 भी कहाँ होना है? कतर में ही उसके पश्चात होना है। ठीक है, तो ये आपका पिछले सप्ताह करंट अफेयर्स है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी साथ में इसको रिवाइज करते रहिए, जो पुराना करंट अफेयर्स उसको रिवाइज करते रहिए। यदि आप यूकेपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये सारा करंट अफेयर्स आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अन्य एग्जामों के लिए भी, अन्य वनडे एग्जाम किसी भी स्तर के हो, ठीक है, एसएससी लेकर अन्य कोई भी एग्जाम जहां पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, वहां पर हर एग्जाम के लिए आपकी क्लास महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए, रिविजन करते रहिए। धन्यवाद।